हेलो स्टूडेंट, हाउ आर यू ऑल? कैसे हैं आप लोग? आज हम बात करने वाले हैं अपनी नेक्स्ट पोएम विंड वाइट चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती, जो कि क्लास 9 की सबसे इंटरेस्टिंग पोएम है। इसको केवल ऐसे मत समझना कि एक हमारे कोर्स का पार्ट है, बल्कि ऐसे समझना कि हमारी हमारी अपनी निजी लाइफ का, हमारी जो पर्सनल लाइफ है उसका एक पार्ट है, क्योंकि ये पोएम बहुत अच्छा मैसेज देती है, बहुत कुछ हमें सिखाती है। बट सबसे पहले हम बात करते हैं हमारे जो चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती जी हैं उनके बारे में। चिन्ना स्वामी सुब्रमण्यम भारती आल्सो नोन एज द भारतीय। हर व्यक्ति का एक निकनेम होता है, हर पोइट का एक निकनेम होता है। ऐसे ही इनका एक निकनेम दिया हुआ है जो कि है मिस्टर वारथियर। एज अ तमिल राइटर, जो कि एक तमिल राइटर है, मतलब हमारी जो पोएम है, जो ये विंड, एक्चुअल में इंग्लिश में नहीं लिखी गई थी, बल्कि इसको ट्रांसलेटेड किया गया है। वो एक पोइट है, उसके अलावा एक जर्नलिस्ट है, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट हैं, एक सोशल रिफॉर्मर भी हैं, एंड ए पॉलीगॉट। पॉलीगॉट कई सारी लैंग्वेज को वो जानते हैं। पॉपुलरली नोन एज द महाकवि भारती, जो कि जिनको हम जानते हैं महाकवि भारती के नाम से। आप देख सकते हो कि मतलब कितना डेंजर लोग उनका दिखाया गया है यहाँ पे, क्योंकि ही वाज अ इंडिपेंडेंस एक्टिविस्ट, क्योंकि आजादी के टाइम पे भी इन्होंने एक बहुत अच्छा रोल यहाँ पे निभाया था अपनी पोइम्स की वजह से, अपनी राइटिंग की वजह से, क्योंकि वो जर्नलिस्ट भी हैं। अपने जर्नलिज्म में, अपने आर्टिकल्स में बहुत सारी चीजों को लेके आए थे, वो अपनी बहुत सारी क्रांति को उन्होंने शो करा था। उनकी सबसे फेमस ये जो पोएम है विंड, वो की जो हम इंडियंस हैं उनके लिए एक बहुत बड़ी सीख है ये। जो अगर हमने इसको अच्छे से समझ लिया तो हमें बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो बिना किसी टाइम को डिले करे देखते हैं कि एक्चुअल में पोएम हमें क्या बताती है। द poem Wind by Subramaniam Bharati is originally in Tamil and it was translated in English by A.K. Ramanujan। जैसे मैं आपको पहले बताया था कि एक्चुअल में ये तमिल में लिखी गई थी, बट इसको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने वाले जो व्यक्ति हैं वो है मिस्टर A.K. रामानुजन। इनका आपको बहुत अच्छी ध्यान रखना है, अगर हो सकता है इस रिलेटेड आपको क्वेश्चन फेस करना हुआ है, हु ट्रांसलेटेड द पोएम विंड इन इंग्लिश, तो दैट इज द मिस्टर A.K. रामानुजन। ओके, द पोएम डिस्क्राइब द पावर ऑफ द विंड ऑन नेचर ऑन ह्यूमन लाइफ। एक्चुअल में ये क्या हो रहा है, यहाँ जो पोएम है वो डिस्क्राइब करती है किसको, पावर को। कौन सी पावर, जो हमारी विंड की पावर होती है उसको डिस्क्राइब करती है, उसके नेचर्स को, और उसका क्या इम्पैक्ट पड़ता है ह्यूमन लाइफ पर। ह्यूमन लाइफ के अंदर उसको क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, क्या इफेक्ट होता है, उसके बारे में यहाँ डिस्कस किया गया है। बट अगर हम इस विंड को विंड ना समझ के एडवर्सिटीज की तरह कर लेंगे स्टार्टिंग से, क्योंकि मैं आगे भी डिफाइन करूंगा, एडवर्सिटीज का मतलब जस्ट लाइक जो प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी लाइफ के अंदर, उसको कंपेयर किया गया है इस विंड से। तो अभी से अगर हम इसको एज्यूम कर लेते हैं ये विंड ना होके ये हमारी लाइफ की प्रॉब्लम्स है, तो यहाँ पे एक पोएम जो है जो पोइट है वो डिस्क्राइब करना चाहते हैं विंड ऑफ नेचर्स, मतलब जो हमारी हमारी लाइफ में जो प्रॉब्लम्स होती हैं उनके नेचर्स को एंड द ह्यूमन लाइफ को। ठीक है, इट फोकस ऑन द वायलेंट एस्पेक्ट ऑफ द विंड एंड दैट कॉजेज हैवी रिएक्शन। ये फोकस करते हैं वायलेंट एस्पेक्ट, जो सबसे बुरा एस्पेक्ट होता है। एस्पेक्ट मतलब जो पहलू होता है, जैसे कहते हैं ना हम हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक में अशोक होता है, एक में नंबर होता है, एक हेड होता है, एक टेल होता है। तो एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। ये वायलेंट एस्पेक्ट को ये शो करते हैं विंड दैट कॉजेज हैवी रिस्ट्रिक्शन, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा हैवी रिस्ट्रिक्शन आता है। आपने कभी कभी देखा होगा कि आंधी आ रही है, तूफान आ रही है, और उसके बाद में मतलब वहां का जो नजारा है वही चेंज हो जाता है। अब थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं इस पोएम को। द पोएट रिक्वेस्टेड द विंड टू ब्लो जेंटली। पोएट जो है रिक्वेस्ट करते हैं विंड को कि उसको जेंटली ब्लो करना चाहिए, उसको धीरे धीरे बहना चाहिए। बहुत ही एक हम्बल मैनर में उसको रिक्वेस्ट किया जाता है। बट एंड ही आस्क्ड द विंड टू ब्रेक नॉट टू ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो। वो उसको रिक्वेस्ट करते हैं कि उनको विंडो के शटर को ब्रेक नहीं करना चाहिए। ठीक है, एंड स्कैटर्ड द पेपर्स, जिसकी वजह से पेपर जो स्कैटर्ड हो जाते हैं, तितर बितर हो जाते हैं, उसको नहीं करना चाहिए। एंड थ्रो डाउन द बुक्स फ्रॉम द सेफ, उसकी वजह से क्या होता है, जो बुक सेफ में बुक लगी हुई है वो सारी की सारी गिर जाती है, तो उसको ऐसा नहीं करना चाहिए। बट द विंड डज नॉट लिसन हिम एंड टर्न वायलेंट डिस्ट्रक्टिव। लेकिन जो हवा है उनको जरा भी नहीं सुनती है, एंड टर्न द वायलेंट एंड डिस्ट्रक्टिव, वो बहुत ज्यादा वायलेंट हो जाती है एंड बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव हो जाती है। वायलेंट का मतलब होता है बहुत ज्यादा हिंसक हो जाती है। जैसे ना मूवी में एक डायलॉग था, साइलेंट हो जाओ वरना मैं वायलेंट हो जाऊंगा। वायलेंट मतलब बहुत हिंसक हो जाऊंगा, एंड डिस्ट्रक्टिव बहुत ज्यादा विनाशकारी हो जाती है। ठीक है, पोइट जो है दोबारा से उससे रिक्वेस्ट करते हैं कि आपको बहुत ही जेंटली ब्लो करना चाहिए, नॉट टू ब्रेक द शटर ऑफ द विंडो, आपको विंडो के शटर को नहीं ब्रेक करना चाहिए। आपकी वजह से क्या होता है, प्रेशर बहुत ज्यादा होता है, तो कभी कभी जो विंडो पे लगा हुआ हमारा कांच है वो टूट जाता है। अगर लकड़ी की बनी हुई है तो वहाँ क्रैक आ जाते हैं। और इट थ्रो डाउन द एवरीथिंग, उसको सब कुछ जो है थ्रो नहीं करना चाहिए। हवा जब चलती है तो सब कुछ थ्रो होने लगता है। टीयर्स द पेजेस, ये पेजेस को फाड़ देती है। ठीक है, जब भी हवा चलती है तो बुक्स क्या होती है, बुक्स के पेजेस बहुत जल्दी जल्दी स्पीड से पलटते हैं, और कभी कभी ऐसा होता है ये फट तक जाते हैं।
द पोइट एक्यूज द विंड, यहाँ पे जो पोइट है वो एक्यूज करते हैं, एक्यूज मतलब दोष लगाते हैं विंड पे, तो ब्रिंगिंग द रेन्स वन अगेन, कि ये जो बारिश है इसको फिर से एक बार वो ले आती है, क्योंकि यहाँ पे सबसे रेस्पॉन्सिबल चीज जो बारिश होने के लिए चाहिए वो होती है हमारी विंड। जैसे हमारे गांव में कहा जाता है, हमारे जो फार्मर्स होते हैं कि मतलब जो हमारी विंड है अगर ईस्ट साइड से चल रही है तो कहते हैं पूर्वाई चल रही है, और वेस्ट साइड से हो रहा है तो कहते हैं पछाएं चलते हैं। मतलब जो हम अभी हमारे जो फार्मर्स हैं और जो एजेड पर्सन हैं वो अंदाजा लगा लेते हैं कि हवा अगर ईस्ट से अगर हो रही है तो बारिश के कितने चांसेस हैं, अगर वेस्ट से ब्लो हो रही है तो उसकी बारिश के कितने चांसेस हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। ही टेल्स द विंड दैट इज ऑलवेज मेक फन ऑफ द वीक पीपल, तो बताते हैं कि जो विंड है, जो हवा होती है, वो हमेशा वीक पर्सन का मजाक बनाती है, हमेशा ये जो है मजाक बनाने पर रहती है। इट क्रम्बल्स डाउन द वीक हाउसेज, ये क्रम्बल्स डाउन मतलब क्रम्बल डाउन का मतलब होता है कि ये जो है उसको टुकड़ों टुकड़ों में कर देती है, किसको, जो वीक हाउसेस होते हैं, जो वीक डोर्स होते हैं, जैसे झोपड़ियां वगैरह बनी हुई होती हैं, ठीक है, उनको हर्ट्स को वो तोड़ देती है। जो वीक डोर्स होते हैं, कमजोर दरवाजे होते हैं, उनको तोड़ देती है। वीक आपकी जो रैप्टर्स होते हैं, मतलब जो खपड़ैल वाली छतें वगैरह होती हैं, उनको वो तोड़ देती है। जो वीक आपकी विंडोज होती हैं उनको वो तोड़ देती है। इट टीयर्स डाउन द वीक बॉडीज इन फ्रैगल, जो वीक बॉडीज होती हैं, ऐसा होगा कि हवा बहुत तेज चल रही है तो वीक पर्सन होते हैं, इवन जो हमारे एजेड पर्सन होते हैं, जो बूढ़े लोग हैं वो गिर तक जाते हैं। और जो फ्रैगल हर्ट्स वाले होते हैं वो बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड इससे होते हैं, बहुत ज्यादा अफेक्टेड होता है। फ्रैगल का मतलब होता है जो वीक हर्ट के पर्सन होते हैं वो इससे बहुत ज्यादा इम्पैक्टेड होते हैं। बट होता क्या है, बट डज नॉट हार्म टू स्ट्रॉन्ग, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं ये इनको कभी भी कोई भी नुकसान नहीं पहुंचा पाती। ठीक है, द पोइट सेज दैट इट इज अप टू द विंड गॉड, ये पोइट कहते हैं कि ये डिपेंड करता है जो हमारे विंड के गॉड हैं। कौन है हमारे विंड के जो गॉड हैं, वो हमारे जो विंड के गॉड है, जो हवा के जो देवता हैं, वो क्या कहते हैं, ये उन पर डिपेंड करता है दैट इट इज ब्रिंग द डिस्ट्रक्शन, की वो डिस्ट्रक्शन को लेके आएंगे, और सो मर्सी ऑन ह्यूमैनिटी, और इस मानवता पे वो अपनी मर्सी दिखाएंगे, कि बिना हवा के भी हम जीवित नहीं रह सकते। और लेकिन अभी जब हम इसका एडवांटेज लेते हैं तो उसका डिस्ट्रक्शन मोड भी हमको देखना ही पड़ता है। हर चीज के दो पहलू होते हैं। द पोइट सजेस्ट द रीडर दैट मेक फ्रेंड विद द विंड, हमें जो है विंड को अपना फ्रेंड बनाना चाहिए। वी नीड टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग होम्स, जिससे हम अपने घरों को स्ट्रॉन्ग बनाना चाहिए, जिससे जिससे जो भी हम कहते हैं ना, जो वीक हाउसेज जो होते हैं, वीक डोर्स जो होते हैं वो गिर जाते हैं। तो इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हमें पहले से तैयार रहना चाहिए। हमारे जो घर हैं वो स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, हमें स्ट्रॉन्ग विंडोज बनानी चाहिए, स्ट्रॉन्ग हमारा जो गेट है वो हमारा स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। हमें फर्म डोर्स बनाने चाहिए, जिससे हम उससे क्या कर सकें, हम हवा को भी अपना फ्रेंड बना सकें। ही आल्सो सजेस्ट द पीपल्स बी स्ट्रॉन्ग, कि लोगों को स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। कैसे, उनको फिजिकली स्ट्रॉन्ग होना चाहिए और उनको मेंटली भी स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। मतलब हमें मानसिक तौर पे और शारीरिक तौर दोनों पे हमें जो है क्या करना चाहिए, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए। टू कॉम्बैट का मतलब जिससे हम उसको अपोज कर सके, एंड रेसिस्ट का मतलब जिससे हम उस पर काबू पा सकें। द विल इफेक्ट ऑफ द विंड, जो विंड का जो बैड इफेक्ट है उस पर हम क्या कर सकें, उस पर हम काबू पा सकें। तो इसलिए हमें अपने फिजिकली स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए और हमें मेंटली स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। ठीक है, द लास्ट 4 लाइन्स, इस पोएम की जो लास्ट 4 लाइन्स हैं वो हमें बताती हैं अबाउट द नेचर ऑफ द विंड, जो नेचर्स है विंड का उसके बारे में डिफाइन करते हैं। इट ब्लो आउट दीज फायर्स विच वॉन्ट्स विद अ वीक फोर्स, ये ब्लोज कर देती है उस आग को, ये बुझा देती है जो वीक फोर्स के साथ में जल रही होती है। आप कहीं हवा बहुत तेज चल रही है, आंधी आ रही है, उसमें क्या करो, आप एक माचिस की तीली जलाओगे, आपको देखोगे माचिस की तीली जलेगी नहीं और जलते ही वो बुझ जाएगी। तो क्या होता है, यहाँ जो हमारी वीक फोर्स के साथ जो हमारी फायर्स हमारी जो जल रही होती है उसको ये ब्लोज आउट कर देती है। ब्लोज आउट मतलब उसको बुझा देती है। बट द स्ट्रॉन्गर फायर, लेकिन जो स्ट्रॉन्ग फायर्स होती हैं इट टर्न स्ट्रॉन्गर, हवा की वजह से ये और ज्यादा स्ट्रॉन्गर हो जाती है बाय द विंड। जैसे आप एग्जांपल में आपको दूं तो लगभग 2 साल पहले ऑस्ट्रेलिया में एक पूरे जंगल में आग लग गई थी और जहाँ मिलियंस ऑफ एनिमल्स मर गए थे। मतलब वहां जंगल में आग इतनी ज्यादा बढ़ गई, वो क्यों बढ़ी थी, विद द फोर्स ऑफ द विंड, विद द प्रेशर ऑफ द विंड, मतलब प्रेशर इसका बहुत ज्यादा था, हवा बहुत तेज चल रही थी। तो उस समय उसने क्या किया, उस आग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्गर बना दिया, जिसकी वजह से जंगल में आग फैलते फैलते इतनी बढ़ गई कि उसे महीनों तक बुझाया ना सके। लगभग 3 महीने तक वो आग जलती रही और लगभग मिलियंस ऑफ एनिमल्स जो है उसमें मर गए थे। इट मीन दैट द विंड इज सपोर्टेड, विंड जो है सपोर्ट करती है किनको, ऑफ दोज हु आर ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग, जो व्यक्ति ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग होते हैं उनको ये पहले क्या करती है, सपोर्ट करती है। एंड जो पावरफुल लोग होते हैं, जो हमारे स्ट्रॉन्ग पर्सन हैं, जो पावरफुल पर्सन हैं, उनको ये
सपोर्ट करती है एंड क्रसेस द वीक, और जो हमारे वीक पर्सन होते हैं उनको क्रसेस कर देती है, उनको और कुचल के डाल देती है। तो हमें इससे क्या पॉइंट जो बताना चाहते हैं कि हमें भी अपने आप को फिजिकली और मेंटली फिट रखना चाहिए, जिसकी वजह से हम इसका एडवांटेज ले सकें और इसे हमें इसका डिस्ट्रक्टिव मूड ना देखना पड़े, क्योंकि हर चीज के दो पहलू होते हैं। जैसे मैंने आपको बताया, हर सिक्के के दो पहलू होते हैं, एक समय हेड आएगा, एक समय पहला आएगा। अगर कोई चीज अच्छी है तो कोई बुरी है। आपका जिस मोबाइल में आप इस समय क्लास ले रहे हो, ये मोबाइल अच्छा भी है आपके लिए और बुरा भी है। मतलब अगर आप इसका मिसयूज करोगे तो ये आपके लिए बहुत आपको मिसलीड करेगा और कहीं आपके फीचर्स को भी ये डिस्ट्रॉय कर सकता है, इसको मिसलीड कर सकता है। बट अगर आप इसका अच्छे से यूज करोगे, कुछ सीखने के लिए यूज कर रहे हैं, तो ये आपको बिल्डअप कर सकता है, आपकी पर्सनालिटी को बिल्डअप कर सकता है। तो हर चीज के दो पहलू होते हैं। तो ऐसी विंड भी सपोर्ट करती है किनको, जो पहले से स्ट्रॉन्ग और पावरफुल होते हैं, और जो क्रसेज कर देती है उन लोगों को जो वीक होते हैं। ठीक है, बहुत ही सिग्निफिकेंट मैसेज इस 4 लाइन में छुपा हुआ है। लास्ट की जो 4 लाइन है इसमें बहुत सिग्निफिकेंट मैसेज छुपा हुआ है। जो स्ट्रॉन्ग पीपल आर नॉट अफेक्टेड बाय एडवर्सिटीज, वो जो स्ट्रॉन्ग पर्सन होते हैं कभी अफेक्टेड नहीं होते इस एडवर्सिटी से, बट वीक डू। लेकिन जो कमजोर होते हैं वो ऐसा करते हैं। क्यों? क्योंकि स्ट्रॉन्ग जो पर्सन होते हैं वो पहले से अपने आप को इस टाइप से लेके चलते हैं कि मतलब प्लान करके चलते हैं कि अगर लाइफ में कोई भी प्रॉब्लम आ जाती है तो उनको उसको फेस कैसे करना है। बस अगर मैं आपसे बात करूं, लगभग इस पूरे वर्ल्ड में 1% लोग सक्सेस होते हैं। वो सक्सेस कौन होते हैं? लगभग 99.9% लोग जो है प्रॉब्लम सीकर हैं। अगर उनके लाइफ में कोई प्रॉब्लम आ गई है तो उनका काम क्या है, वो सिर्फ प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम देखेंगे। अरे यार ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, और ऐसा नहीं हुआ तो ऐसा हो जाएगा, ये नहीं हुआ तो वो हो जाएगा। मतलब प्रॉब्लम के अंदर वो प्रॉब्लम ढूंढते हैं। बट 1% लोग ऐसे होते हैं जो प्रॉब्लम के सॉल्यूशन पे काम करते हैं। वो क्या कहते हैं कि अगर बारिश हो रही है, हम बारिश होने से नहीं रोक सकते, तो कम से कम छाता निकाल के अपनी हिफाजत तो कर सकते हैं। तो आपको भी सिर्फ वही करना है। आपको प्रॉब्लम्स के अंदर प्रॉब्लम नहीं ढूंढनी है, बट आपको उनका सॉल्यूशन सीकर बनना है। जितना ज्यादा आप सॉल्यूशन को सर्च करेंगे, देखो हमारा माइंड उसी पे काम करेगा जिस पे हम फोकस कर रहे हैं। अगर आप प्रॉब्लम पे फोकस करोगे तो प्रॉब्लम आपको बहुत बड़ी दिखाई देगी, बट आप प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन पे काम करना स्टार्ट करोगे तो आपको सोल्यूशन दिखाई देने होंगे। आज से भगवान को कोसना बंद करो, टाइम को कोसना बंद करो। आपके पास रिसोर्सेज नहीं है, आपके पास वक्त नहीं है, आपके पास ये नहीं है, आपके पास वो नहीं है, आपको ये प्रॉब्लम है, आपको ये वो प्रॉब्लम है। ये सारे बहाने निकाल के आप उनके सोल्यूशन पे काम करना स्टार्ट करो। आपने जैसे हमने सुपर 30 मूवी देखी होगी, आप सबने मेरे ख्याल से 90% लोगों ने सुपर 30 मूवी देखी होगी, जहाँ पे एक सीन क्रिएट किया गया था जहाँ बुक्स बच्चों के पास में नहीं थी, लेकिन उस बुक्स ना होने के बावजूद भी बच्चों ने क्या किया, अपना खुद का प्रोजेक्टर बना दिया। मतलब उन्होंने क्या किया, उन्होंने प्रॉब्लम्स पे फोकस नहीं किया, उन्होंने सॉल्यूशन पे फोकस किया। इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन क्या है? तो अगर हम सॉल्यूशन ढूंढते हैं तो हमारी लाइफ में सॉल्यूशन मिलते हैं, अगर हम प्रॉब्लम्स ढूंढते हैं तो हमारी लाइफ में सिर्फ प्रॉब्लम ही प्रॉब्लम आती है। सो इट इज गुड टू बी फ्रेंड। इससे अच्छा है कि हम विंड को अपना दोस्त बना लें, विच इज सिंबल ऑफ हार्डशिप, जो कि सिंबल होगा किसका? हार्डशिप का। अब अगर हम किसी चीज को किसी से लड़ना चाहते हैं, ठीक है, जो हमसे ज्यादा स्ट्रॉन्गर है, तो हमें हार्डशिप तो करनी पड़ेगी। एंड ऑब्स्टिकल, बहुत सारी ऑब्स्टिकल्स भी हमें फेस करनी पड़ेंगी, बिकॉज ओनली देन, लेकिन केवल तभी वी विल बी एबल, तब हम एबल हो पाएंगे टू फेस द टफ टाइम। अब जैसे टफ टाइम की अगर बात करूं तो इस समय आप सबको देखते हो कि अभी इस समय कोरोना चल रहा है, ठीक है। लास्ट टाइम जब हमारा कोरोना आया था हमारी इंडिया के अंदर, लास्ट ईयर की बात हम जब बताएं, यही मार्च अप्रैल मई में जब हमारा लॉकडाउन लगा हुआ था, तो बहुत सारे लोगों ने बहुत सारी प्रॉब्लम्स को फेस किया, ठीक है। लेकिन वही लोग आज भी सेम प्रॉब्लम फेस कर रहे हैं। लेकिन उनमें से कुछ लोग ऐसे थे जिन्होंने पहले से अंदाजा लगा लिया कि एक्चुअल में प्रॉब्लम अभी गई नहीं है, तो हमें इसके लिए प्रिपेयर होना पड़ेगा। तो वो जो लगभग 90% लोग अभी भी मतलब हमारी इंडिया में ऐसे हैं जो सिर्फ आंसू बहा रहे हैं, रो रहे हैं, गिड़गिड़ा रहे हैं, लेकिन दोस्तों को दोस्त दे रहे हैं, भगवान के अंदर कमियां निकाल रहे हैं कि भगवान तूने क्या कर दिया, कि डॉक्टर ने क्या करा, कि मोदी ने क्या कर रहे हैं और योगी क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट कुछ नहीं कर रही है, पुलिस वाले मार रहे हैं, ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। उन्हें क्या हो रहा है, वो प्रॉब्लम के अंदर प्रॉब्लम ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। बट वहीं 10% लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने अपने आप को प्रिपेयर कर रखा हुआ है, जिन्होंने पहले से अपना इतना अरेंजमेंट कर रखा हुआ है कि उन्हें बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ रही है, उन्होंने पहले से सारी चीजों को दे के रखा हुआ है। तो मतलब क्या है, उन्होंने एक प्लान बनाया, उस प्लान को एग्जीक्यूट करते हुए आगे बढ़ रहे हैं। तो ऐसे ही हमने अपनी लाइफ को, फ्यूचर को इमेजिन करते हुए अब प्लान्स बनाने होते हैं और उसको एग्जीक्यूट करना पड़ता है, जिससे हम क्या करते हैं, हमारी लाइफ के अंदर जो एडवर्सिटीज होती हैं उनको हम अपना दोस्त बना पाते हैं, ठीक है। आई होप आपको ये पूरी पोएम समझ में आ गई होगी। यहाँ पे आपकी पोएम एंड होती है, ठीक है। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम्स आती है, अगर कोई भी दिक्कत आपको इस प्रॉब्लम में, इस पोएम में फेस करते हो आप, तो डायरेक्टली आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हो, मुझे टेक्स्ट कर सकते हो, कमेंट कर सकते हो, मेरे व्हाट्सएप पे डायरेक्टली कांटेक्ट कर सकते हो। एंड नाउ फाइनली थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड ओके, मिलते हैं फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में। थैंक यू।